दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम आपको रामायण रामचरितमानस का पहला अध्याय आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ और रामायण बाँचने का, सुनाने का अवसर मिला। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। उनकी कृपा हुई भगवान श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी की, उनके कृपा से ही आज हम आपके सामने रामचरितमानस का ये पवित्र कथा अर्थात रामायण पहला भाग आरंभ कर रहे हैं। और यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और अपना नाम भगवान के नाम से अवश्य जोड़ें। उनका आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहेगा। तो इस वीडियो को यदि आप तक पहुँचे तो पूरा देखें, पूरा सुनें। चलें, आपको लेके चलते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या जी, त्रेता युग में, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, अवतरित हुए थे। उस कल्पवास में आपको लेके चलते हैं। यथा सुजन जा आज धृय साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन करते हैं, को लगाकर वन और पृथ्वी जल तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव की चरण बंदों में की धूलि को हृदय में नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरु पद रज मृदु जन नया नया भय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेकी विलोचन, वरण रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनमृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है। अंत उसी समय में अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा बंधुओं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि उन्होंने उनका जन्म किस लिए हुआ, उनके जन्म का वर्ण, जो उन्होंने कार्य किया उसका वर्ण करते हुए ये श्री रामचरितमानस लिखते हैं। भगवान तुम्हारी पूजा से आनंद मुझे मिल जाता है, मन में हरियाली आती है, सुख जीवन खिल जाता है। श्रद्धा के जल से मैं स्वामी पूजा के पुष्प खिलाता हूँ, भक्ति समय के रस को पीता हूँ और पिलाता हूँ।
भक्ति के रस से पूजा का हर भाव मेरा खिल जाता है। भगवान तुम्हारी पूजा से आनंद मुझे मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब श्री रामचरितमानस पाठ कहें, सुने और सुनाएं, अच्छा हो या बुरा हो, भगवान का वाक्य आपके कानों तक पहुंच रहा है ना, उस समय जीवन धन्य हो जाना चाहिए, रोम रोम विभोर हो जाना चाहिए, क्योंकि राम का एक वाक्य आपके कानों तक पहुंच रहा है। बंधुओं, ये वो पवित्र नाम है जिसको सुमिर कर लोग बड़े बड़े भवसागर से बहुत पुण्य पाप करके इस भव से पार हो गए। ये कलयुग में केवल एक नाम ही एक आधार है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में यदि आप सच्चे मन से हृदय से भगवान राम का नाम जाप करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो आप इस बहुत आसानी से इस भव सागर से पार हो जाएंगे। आप माया जाल से विरक्त हो जाएंगे। आपको माया ग्रसित नहीं करेगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में बताया गया है। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोहन नित संयस सब हरणा। सुनस सुजन समाज सकर गुण खाने, करहु प्रणाम सप्रेम सुबाने। साधुर चरित सुबर सरिका पुष, निरस विशद गुणमय फल जासुस। जो सही दुख परिछहि दूरावा, बंदने जहि जग यस पावा। मुद मंगलमय सतय समाजो, जो जग जड़ गम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उन संतों का समय आनंदमय है जो शुभ पद प्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र है, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है। बंधुओं, बताया गया है वह मनुष्य उत्तम है जो चलते फिरते, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ आश्रम का मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, जो चलते फिरते भगवान राम का नाम जप करता है, उनका नाम लेता रहता है, जिसके मन में भगवान राम की अमृत धारा बह रही है, गंगा की धारा बह रही है, प्रयागराज पवित्र स्थान की तरह वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है। अरे कहे विधि निषिधमय कलिमल हरारी, कर्म कथा रवि निधनय वराणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, अरे सुनत सकल मुद मंगल देनी।
वट विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज कुर सुख कर्मा। सब ही सुलभ तब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेशा। अर्थात उस समय विधि ग्रहण करने का योग्य और निषेध त्याग करने का योग्य कि जो कथा है वही कलयुग के पापों का नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी का कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षयवट है। अपने धर्म पे अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षयवट है। और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों को का ही एक समान है, वह सबका सब दिन में और सब देशों में अंतर है, आदर है। शहीद सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अकथय लौकिक तीर्थ राओ, दे सद्य फल प्रगट स्वभाओ। यह अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी मनुष्य, जो भी इंसान धर्म कर्म अच्छे से सत्य के साथ करता है, उसी का नाम इतिहास में अंकित होता है। और तीर्थ राज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला होता है, अर्थात उसे ही फल प्राप्त होता है जो सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे निष्ठावान होकर अपनाता है। बंधुओं, मेरा रामायण का, रामचरितमानस का पहला भाग यही समाप्त होता है। और मेरे ये वीडियो आप तक पहुँचे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। यदि आप भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट जरूर करिएगा जय श्री राम लिखकर। और भगवान राम का एक एक वाक्य आपके कानों तक पहुँचे। हम साजबाज से तो नहीं बता रहे हैं, सुना रहे हैं, परंतु आस्था के साथ आपको, विश्वास के साथ रामचरितमानस मतलब अर्थ सहित आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, और सुनने वाले का भी हो, और वक्ता का भी हो, और श्रोता का भी हो। बंधुओं, दोस्तों, भक्तजनों, ये भगवान राम का अमृत रसपान आप भी करिए और हम भी करें और दूसरों को भी कराइए। हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय माता दी।